तो दोस्तों आज मेरे साथ इतना ज्यादा अलर्ट नहीं होते जितना कि वो टॉप 10 ताकतवर देश थे। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपनी ताकत को शायद बढ़ाना नहीं चाहते या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन देशों को शायद हमले का खतरा नहीं है। ये सोचते हैं कि इन पर कोई कब्जा करना नहीं चाहेगा। इनकी आर्मी बहुत ही छोटी और कमजोर है, जो सिर्फ अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और बहुत ही कम लोगों से निपटने के लिए बनाई गई है। ये देश ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं चाहते क्योंकि इन्हें अगर किसी से हमले का खतरा है तो वो है टूरिस्ट का, क्योंकि इन खूबसूरत देशों में बहुत से टूरिस्ट आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं दुनिया की टॉप 10 सबसे कमजोर आर्मी वाले देशों के बारे में। नंबर 10, पनामा। ये सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। इस देश की आर्मी दुनिया की सबसे छोटी आर्मीज में से एक है। इनकी आर्मी में केवल 12,000 सैनिक हैं, लेकिन ये और भी कमजोर है क्योंकि ये 12,000 सैनिक रेगुलर सैनिक नहीं है, बल्कि इन 12,000 सैनिकों में पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कोस्ट गार्ड भी शामिल है। इनके पास टोटल 27 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से एक भी फाइटर प्लेन नहीं है। इनके पास 15 हेलीकॉप्टर हैं। नंबर 9, मॉरिशस। हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की आबादी केवल 12 लाख है। इसके आसपास कोई भी देश नहीं है, केवल समुद्र है। न ही इस देश को अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत है, क्योंकि इनके बॉर्डर पर इंसान नहीं बल्कि ये लोग रहते हैं। इसीलिए इनकी न ही रिजर्व और न ही एक्टिव मिलिट्री है। ये केवल 2500 पैरा मिलिट्री ट्रूप्स के ऊपर डिपेंड है। नंबर 8, गाम्बिया। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये छोटा सा अफ्रीकी देश आखिर अफ्रीका में कहाँ पर है। ये अफ्रीका के एक पश्चिमी भाग में पड़ता है। अगर सैन्य ताकत की बात की जाए तो इस लिस्ट में पहले आए देशों के मुकाबले ये थोड़ा सा ताकतवर तो है, क्योंकि इनके पास लैंड आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तीनों ही पावर्स हैं। लेकिन कितनी, ये बात जानना जरूरी है। इस देश की आर्मी में 1100 सैनिक हैं और यहाँ 400 मिलिट्री पुलिस है। यहाँ एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कुछ पेट्रोल बोट्स हैं। नंबर 7, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये देश दो बड़े आइलैंड्स एंटीगुआ और बारबुडा और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स पर अमेरिका के पूर्व में कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में बसा हुआ है। यहाँ की आबादी 81,800 है। इस देश की टोटल जीडीपी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है, यानी जितना यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बजट है, उतने में तो एंटीगुआ और बारबुडा के जैसे 600 नए देश बनाए जा सकते हैं। ये देश काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप इस देश में घूमने जाएं और अपने कुछ ताकतवर दोस्तों को ले जाएं, तो आप इस देश पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ के केवल 170 एक्टिव सैनिक और 245 रिजर्व सैनिकों को हराना होगा। वैसे इन सैनिकों का मेन काम है ड्रग स्मगलिंग को रोकना। नंबर 6, बारबाडोस। उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन रीजन में पड़ने वाला एक आइलैंड नेशन जिसका नाम है बारबाडोस। इस देश का टोटल एरिया है 432 स्क्वायर किलोमीटर। यह काफी खूबसूरत बीचेस और फैंटास्टिक रिजॉर्ट्स वाला देश है। यहाँ की आबादी लगभग 2,77,000 है, जबकि कुछ देशों की आर्मी में इनकी आबादी से कहीं ज्यादा सैनिक होते हैं। बारबाडोस में टोटल 1,000 सैनिक हैं, जिनका काम इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग स्मगलिंग को रोकना है। नंबर 5, मोनाको। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है मोनाको, जिसका एरिया 2020 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 3 तरफ से फ्रांस और एक तरफ से मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है और काफी खूबसूरत देश है। ये अपने कैसीनो और फार्मूला 1 रेसेस की वजह से दुनिया भर में फेमस है। इसका पड़ोसी देश काफी ताकतवर है, लेकिन इसकी ताकत काफी कम है। इसके पास केवल 255 सैनिक हैं, जिनका काम केवल रेस्क्यू करना और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। नंबर 4, वैनुआतू।
ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है जिसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ वैनुआतू। यहाँ की आबादी केवल 2,50,000 है। ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके आसपास कोई ऐसा देश नहीं है जो इस पर हमला करे, इसीलिए इनके पास कुछ खास बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं है। कुछ ही सौ सैनिकों के ऊपर यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर में लोगों की मदद करते हैं। नंबर 3, टोंगा। अजीब से नाम वाला ये आइलैंड नेशन भी पैसिफिक ओशियन में है। इसका नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। इसका टोटल सरफेस एरिया 750 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 1,07,000 के करीब है। यहाँ की आर्मी थोड़ा सा मजबूत है। इनके पास 500 सैनिक हैं, जो नेवी, एयरफोर्स और लैंड आर्मी में डिवाइडेड है। इनकी नेवी के पास कुछ पेट्रोल बोट्स और एक पेट्रोल प्लेन है। आइसलैंड। अगर आप सोचते हैं कि नाटो के सभी मेंबर्स की आर्मी बहुत ताकतवर है, तो आप गलत हैं। नाटो के कुछ मेंबर्स तो काफी कमजोर हैं। उन्हीं में से एक है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ के लोग भी काफी अमीर हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। आइसलैंड में केवल 130 लोग कोस्ट गार्ड में हैं, जो इसके समुद्री किनारों पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। नंबर 1, एंडोरा। ये यूरोपीय देश स्पेन और फ्रांस के बीच पड़ता है और दुनिया के काफी छोटे देशों में से एक है। ये केवल 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर आर्मी है ही नहीं। यहाँ पर केवल वो सैनिक हैं जो राष्ट्रीय त्योहारों में परफॉर्म करते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम यहाँ की पुलिस करती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 बेहद ही कमजोर देश, लेकिन ये देश काफी खूबसूरत हैं और घूमने के लिए भी काफी अच्छे हैं। आप इनमें से किस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्फा फैक्ट के भी चैनल को सब्सक्राइब करिए।